हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस रामायण के अयोध्या कांड लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूं। आसन मैंने दे दिया है। अब हनुमान जी महाराज का आह्वान कर लेता हूं और पाठ प्रारंभ करता हूं। हे श्री हनुमान जी महाराज, अपने आसन पर आकर प्रतिदिन की तरह विराजमान हो जाइए और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए प्रभु विराजिए। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, कल हम रामायण के अयोध्या कांड के भरत जी के व्याख्यान में जो चित्रकूट में उनका घर वापसी के लिए वो निवेदन कर रहे हैं, अयोध्या के लिए वापस चलें, तो ये भरत जी का वहाँ व्याख्यान है, वहाँ उनका ऐसा संवाद चल रहा है। अब उसी दोहे से जहाँ हमने कल छोड़ा था वहाँ से आगे अब मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप श्री हरि की चरणों का ध्यान करते हुए उक्त श्री रामचरितमानस के पवित्र पाठ का श्रवण करें। अब मैं साथियों प्रारंभ करता हूँ। आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आप पाठ को श्रवण करें। और साथियों, एक निवेदन और करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री रामचरितमानस को हिंदी अर्थ सहित सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ, आप श्रवण करें। निरख विवेक बिलोचनहि, शिथिल स्नेह समाजो, करे प्रणाम बोले भरतो, सुमिर सिया रघुराज सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब ज्ञान की दृष्टि से सब समाज को स्नेह में शिथिल देख प्रणाम करते हुए सीता और प्रभु श्री राम जी का स्मरण कर भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृदय गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी, सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, मेरे तो माता पिता सुहृदय गुरु स्वामी, पूज्य और परम हितकारी, जो कुछ कहूँ सब आप ही हैं, सो आप जानते भी हैं, क्योंकि आप शील निधान शरणागत वत्सल हैं, सर्वज्ञ सुजान हैं और अंतर्यामी हैं, और आप का सरल स्वभाव है। समर्थ शरणागत हितहारी, समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहुक अवगुण अगहारी, स्वामी गुसाई सरिस गुसाई, मोहे समान में साहि दुहाई। आप समर्थ, गुण ग्राहक, अवगुण और एवं पापों का हरण करने वाले हैं और शरण में आए हुए का हित करने वाले हैं। आपके समान स्वामी आप ही हैं, परंतु हे गोसाई, मैं आपकी दुहाई देकर कहता हूँ, स्वामी द्रोहियों में मैं अपने समान एक ही हूँ। प्रभु पितु बचन बस पेली, मायो यहाँ समाज सकेली, जग भल पोच ऊंच अर नीचू, अमी अमर पद माहर मीचू। अन्यथा मैं आपके और पिता के वचनों को मुँहवश टालकर यहाँ समाज बटोर कर न आता। अच्छा बुरा ऊंचा नीचा, अमृत विष और अमरता मृत्यु सब संसार में विद्यमान है। राम रजाय मेट मन माही, देखा सुना कतही कोई नाही, सो मैं सब विद की न ठिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। सो श्री राम जी का आज्ञा मन में टालने वाला मैंने कहीं नहीं देखा और न सुना है। मैंने सब प्रकार से ठिठाई की है, किंतु प्रभु ने उसे भी अपनी सेवा ही मान लिया है। कृपा भलाए आपनी नाथ, कीन भल मोर, दूषण भेभूषण सरस, सुजस चार चहु और, सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। सो हे नाथ, आपने अपनी कृपा भलाई से मेरा सब प्रकार भला ही किया है कि मेरे दूषण भी भूषण हो गए, चारों दिशाओं में मेरा सुंदर सुयश फैल गया है। राउर रीत शुभान बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमित कलंकी, नीच निशील निरीस निशंकी। आपकी रीति सुंदर वाणी तथा बड़ाई सारे संसार में प्रकट है। वेद शास्त्रों ने भी इसका गान किया है कि जो क्रूर कुबुद्धि खल कुमिति कलंकी नीच शीलहीन और निर्भय हैं, देव सुने शरण सामुहे आए, सुकृत प्रणाम कीन अपनाए। देखि दोष कबहु नर उर आने, सुन गुण साधु समाज बखाने। उसे भी आपने सम्मुख शरणागत होते सुना, एक बार भी प्रणाम करते देखा तो तत्काल ही अपना लिया। उसके दोष को देखकर भी मन में कभी नहीं लाए और उनके गुण सुनकर साधु समाज में बखान किए। को साहिब सेवक कहे निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज करतूत न समझई अपने, सेवक सुकच सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी दूसरा कौन है, जो अपने ही समान सबका साज सजा दे और अपनी इस करनी को स्वप्न में भी न समझे और हृदय में सेवक के संकोच को विचारे। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, बुझा उठाए कहूं पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगत नट पाठक आधीना। हे स्वामी, आप ही हैं, अन्य कोई नहीं। इस बात को मैं बुझा उठाकर उच्च स्वर से कहता हूँ। पशुओं का नाचना, तोते के पढ़ने की प्रवीणता शिक्षक और नट के ऊपर ही है। यो सुधार सनमान जन, किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिन पालहि, बिरदा बल बर जोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। सो आपने इस प्रकार सुधार और सम्मान करके संत जनों का भी सिरमौर कर दिया। अतः आप कृपा सागर के बिना हर्ष से भलाई करने के बहाने का दूसरा कौन पालन करेगा। श्री राम। शोक सने की बाल शुभाए, आयहु लाई रजाय सुबाए। तबहु कृपाल हेर निज ओरा, सब ही भांत भल मानहु मोरा। परंतु शोक सनेय या अपने बाल स्वभाव के कारण पाई हुई राजा आज्ञा का उल्लंघन कर मैं यहाँ चला आया, तब भी आप कृपालु ने अपनी ओर देखकर मेरा सब प्रकार से हित ही किया। देखूं पाए सुमंगल मूला, जानहु स्वामी सहजयन कूला। बड़े समाज बिलो कह भागु, बड़ी चूक साहेब अनुरागु। सिया राम। अब यहाँ आकर आपके सुमंगल मूल चरणों का दर्शन किया और यह जाना कि स्वामी सहज ही अनुकूल है। मेरा बड़ा भाग्य है कि इस समाज का दर्शन किया। इतनी बड़ी चूक होने पर भी आप स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीन कृपा निध सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गुसाई, आपने सील सुहाव भलाई। आपकी कृपा दृष्टि ने मुझे संतुष्ट कर दिया, सो यह कृपा निधान ने अधिक ही किया। हे स्वामी, आपने अपने शील स्वभाव की और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में की नठिडाई, स्वामी समाज सकोच बिआही। अभिनय बिनय जथा रुचि बानी, छमहि देव अति आरति जानी। परंतु हे नाथ, मैंने आप जैसे स्वामी और समाज का संकोच त्याग कर
दृष्टता की है। सो हे देव, अब मुझ अति दुखी के इस अभिनय को आप क्षमा करिए। सुहृदय सुजान सुसाहिबहि, बहुत कैब बड़ी खोर। आयुष देहु देव अब सबहि सुधारी, मोर सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। सुहृदय चतुर और श्रेष्ठ स्वामी के आगे बहुत कहने में बड़ा दोष है। हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरा सब कुछ सुधार दिया। प्रभु पद पदम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीब सुहाई। सो कर कहो ही ये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। मुझे प्रभु के चरणाविंद के उस धूल की दुहाई है कि जो सत्य सुकृत और सुख की सुंदर सीमा है, उसे स्मरण कर मैं अपने हृदय की उस इच्छा को प्रकट करता हूँ जो जागते सोते और सपने में भी बनी रहती है। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चार बियाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है सहज स्नेह से स्वामी की सेवा करे, स्वार्थ छल और चारों फलों को त्याग दे। आज्ञा पालन करने के समान स्वामी की दूसरी सेवा नहीं है। सो हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद मुझ सेवक को प्राप्त हो। अस कह प्रेम विबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे कुलाई, समहु स्नेह न सो कही जाई। ऐसा कहकर भरत जी बड़े भारी प्रेम के बस हो गए और शरीर पुलकित और नेत्रों से जल भर आया। तब वे व्याकुल होकर प्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिए। उस समय का स्नेह कहा नहीं जाता। कृपा सेंदु सनमान सुवानी, बैठाए समीप गए पानी। भरत विनय सुन देख सुभाऊ, शिथिल स्नेह सवार गराऊ। तब कृपा सागर राम जी ने सुंदर वाणी से भरत का सम्मान कर हाथ पकड़कर उन्हें अपने निकट बैठा लिया। भरत जी के उस विनम्र स्वभाव को देखकर सभा सहित राम जी स्नेह में शिथिल हो गए। रघुराई शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत, बायप भगत की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोक सुन, सकुच निसागम नलिन से। तब स्नेह की उस शिथिलता में राम जी और संत समाज सहित राजा जनक आदि सब अपने मन से भरत का भातृ प्रेम और उनकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। फिर तो उस समय मलिन मन देवता भी भरत की प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत के उस विचार को सुनकर सब लोग विकल होकर वैसे ही सकुच गए जैसे रात्रि का आगमन होने पर कमल संकुचित हो जाते हैं। देखे दुखार दीन दुही, समाज नर नार सब। मघवा महामलिन मुहे, मारे मंगल चहत। तब स्त्री पुरुषों सहित दोनों समाज ऐसे दुखी देखकर महामलिन इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई, मानो उन मृतकों को भी मारकर वह अपना मंगल चाहता था। कपट कुचाल सीब सुर राजू, पर काज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकर पुरीति, छल मलिन कतहु न प्रीति। इंद्र कपट कुचाल की सीमा है, उन्होंने पराये का आकाज और अपना आकाज प्रिय है। कौवे के समान ही उनकी रीति है। वे छली और मलिन मन हैं तथा किसी पर विश्वास नहीं करते। प्रथम कुमित कर कपुट सकेला, सो उचाटु सबके सिर मैला। सुरमाया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोए। पहले तो कुबुद्धि होकर
कपट इकट्ठा किया, फिर उच्चाटन कर वही सबके सिर पर दिया। देव माया ने तो सबको मोहित कर दिया, किंतु श्री राम का प्रेमी होने के कारण उनका वियोग नहीं हुआ। भय उच्चाट बस मन थिर नाही, छन बन रुच सन सदन सुहाई। दुविध मनोगत प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। उच्चाटन में किसी का मन स्थिर न रहा। क्षण में घर अच्छा लगता, क्षण में वन। प्रजा के मन की गति वैसी ही दुविधा में पड़ गई जैसे नदी और समुद्र का संगम के समय जल। द्वैत कतहु पर तोष न लेही, एक एक सन मरमु न केही। लखी हस कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मगवान जुबानु। यह तो प्रकट ही है कि मन दो तरफा हो जाने से कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलती और एक से दूसरा अपना भेद नहीं कहता। तब यह देख कृपा निधान राम जी बोले, देखो इंद्र कुत्ते के समान हो रहा है। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाय। लाग देव माया सब ही, जथा जोग जनु पाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। श्रीराम। फिर भरत, जनक, मुनिजन, सुमित्र और ज्ञानी संतों को छोड़कर इंद्र की माया यथा योग्य सभी को व्याप्त हो गई। कृपा सिंधु लखे लोक कृपा सिंधु लखे लोग दुखारे। निज स्नेह सुरपत छल भारे, सभा राहु गुरु मही सर्व मंत्री। भरत भगत सबके मत जंत्री। तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि इंद्र के छल के से सभी लोग दुखी हैं। साथ ही भरत जी की भक्ति ने गुरु वशिष्ठ और राजा जनक सहित समस्त समाज की मति को यंत्रित कर दिया है। सब लोग राम जी के लिखित चित्र के समान देखते हैं। कोई किसी से को सिखाता तो वह बोलता, भरत की नीति प्रीति विनय और बड़ाई सुनने में सुखद है। जासु बिलोक भगत लवलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमाता सुख हो किम तुलसी, भगत सुभाए सुमित ही अहुलसी। क्योंकि जिसकी लेस मात्र ही भक्ति देखकर मुनिगण और राजा जनक प्रेम मग्न हो गए, तब भला तुलसीदास उनकी महिमा को कैसे कहे, क्योंकि उनकी भक्ति से ही सुमिति का विकास हुआ है। आप छोटी महिमा बढ़ जानी, कब कुल कान मान सकुचानी। कह न सकत गुण रुचि अधिकाई, मत गति बाल बचन की नाही। वह बुद्धि अपने को छोटी और उनकी महिमा को बड़ी जानकर सकुचाती है। वह भरत जी के गुणों को अधिक प्रशंसा करने में बच्चे की मति की गति के समान हो गई है। भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमित चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। भरत जी का यश निर्मल चंद्रमा है और भक्तों का स्वच्छ हृदय निर्मल आकाश, जहाँ कवियों की बुद्धि चकोर कुमारी की तरह एकटक देख रही है, जिसे कहने की सामर्थ्य नहीं है। भरत स्वभाव निगम सुगन गमहु, लघुमति चाप लता छक कवि क्षमहु। कहत सुनित सत्य भायो भरत को, सिय राम पद होय नरत को। भरत जी का स्वभाव वेद भी नहीं जान सकते, तब मैं तो तुच्छ बुद्धि का हूँ। मेरी चपलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी का सती भाव कहने सुनने में राम जानकी के चरणों में कौन प्रेम न करेगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेह न सुलभते है सरस बाम को। देख दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी और श्री राम जी के प्रेम का स्मरण करते हुए जो राम जी के चरणों के अनुरागी हैं, उसके समान अभागा कौन है। तब उनकी दशा देख सबके मन की बात जानकर
धर्म धुरी न धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, देशु काल लक समय हु समाजू, नीत प्रीत पालक रघुराजू। तब धर्मधुर धारी राजनीति में कुशल, सत्य स्नेहशील और सुख के सागर, नीति और प्रीति के पालक श्री रामचंद्र जी देश काल समय और समाज को देखकर बोले, बोले बचन बान सुर वसु से, हित परिणाम सुनत सस रसु से, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक भेद विद प्रेम प्रवीणा। सरस्वती के सर्वस्व के समान वाणी बोले कि जो अंत में हितकर सुनने में चंद्रमा के अमृत के समान थी। हे प्यारे भरत जी, आप धर्म धुरी को धारण करने वाले और लोक तथा वेद की विधि से परम प्रवीण हैं। कर्म बचन मानस बिमल, तुम्हें समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किम कह जात, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सियरम। हे तात, मन और कर्म वचन से विमल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों का समाज और खोटा समय, ऐसी स्थिति में छोटे भाई के गुणों का कैसे वर्णन किया जाए। जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संद पितु कीरत प्रीति, समय हु समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्यकल की रीति को जानते हो, पिता की कीर्ति और प्रीति देख ही चुके हो। तुम समय समाज गुरुजनों की लाज, उदासीन मित्र शत्रु सबके मन की बात जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु, मुह सब भांत भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सभी का कर्म और अपना तथा मेरा परम हितकारी धर्म भी ज्ञात है। मुझे सब प्रकार तुम्हारा ही भरोसा है, तो भी समय अनुसार कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकल कृपा समारी, न तुर प्रजा परिजन परवारू, हम ही सहित सब होत कुआरू। हे तात, पिताजी ने न रहने पर हमारी बात को केवल कुल गुरु वशिष्ठ जी की कृपा ने ही सुधारी है, नहीं तो प्रजा प्रवासी कुटुंब और हमारे सहित सभी महान कष्ट पाते। जो बिनु अवसर अथप दिनेशु, जग कहु न होय कलेशु, तस उत्पात तात विद कीना, मुन मिथिलेश राख सबुलीना। क्योंकि यदि बिना समय के ही सूर्य अस्त हो जाए तो बतलाइए संसार में किसको कलेश नहीं होगा। विधाता ने वैसा ही उत्पात किया, किंतु मुनि और जनक जी ने सब बात रख ली। राज काज सब लाज पते, धर्म धरन धन धाम, गुर प्रभाव पालवहि सबहि, भल होहि परिणाम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सियरम। राजकाज का सब लाज प्रतिष्ठा और धर्म, पृथ्वी धन धाम सबको गुरु का प्रभाव पालेगा, उसका परिणाम अच्छा होगा। सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा, मातु पिता गुरु स्वामी दिनेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। श्री गुरु जी का प्रभाव ही है हमारा घर, और वन में समाज समेत सबका रखवाला है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन ही धर्म रूप भूमि के धारण करता शेषनाग हैं। सो तुम करहु करा बहु मोही, तात तरन कुल पालक होहु, साधक एक सकल सिद्ध दैनी, कीरत सुगत भूत में बैनी। सो वह तुम स्वयं पालन करो और मुझसे भी पालन कराओ। हे तात, सूर्य कुल के पालक बनो, यह एक ही साधना कीर्ति विभूति और सुगति है तथा सब सिद्धियों को देने वाली है। सो विचार से संकट भारी, करहु प्रजा परवार सुखारी, बाट विपत सब ही मोहि भाई, तुम ही अबध भरे बड़े कठिनाई। सो इसका विचार करके भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी कीजिए। हे भाई, सब लोगों ने मिलकर मेरी विपत्ति
तो बांट ली, पर तुमको भव अवधि भर 14 वर्ष तक अत्यंत कठिनता है। जाने तो मैं मृद कहूँ कठोरा, कुसमय तातु न अनुचित मोरा। होए कुठाए सुबंध सुहाए, ओढ़े हाथ असिन के घाये। हे तात, मैं तुम्हें कोमल जानकर भी कठोर बात कहता हूँ। यह कुसमय है की बात है, मेरा दोष नहीं है। जैसे तलवार प्रहार करे तो हाथ ही उस घाव को रोकता है, ऐसा ही श्रेष्ठ भाई ही अच्छा सहायक होता है। सेवक कर पद नैन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीत सुने सुख बिसराही सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सेवक तो हाथ पांव तथा नेत्र के समान होना चाहिए और स्वामी मुख सा होना चाहिए। सुकवि सेवक और स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति को सुनकर प्रशंसा करते हैं। सभा सकल सुन रघुबर वानी, प्रेम पयोधि अमें जनुसानी। शीतल समाज स्नेह समाधि, देख दशा चुप सारद साधी। पूरी सभा श्री राम जी की अमृत में सनी हुई वाणी सुनकर स्नेह से समाधिस्थ हो गई। दोनों समाज शिथिल हो गए। उनकी यह दशा देखकर सरस्वती चुप साध गई। भरत ही भयो परम संतोषु, सनमक स्वामी मुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा बिसाधु, भाजन गूंगे ग्रह प्रसादु। भरत जी को इस बात से परम संतोष हुआ कि स्वामी के सामने होने पर दुख दोष नष्ट हो गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया तथा शोक संताप वैसे ही मिट गए जैसे गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीन स प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पान पंकर रूह जोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को, लेहु लाहु जग जन्म भय को। उन्होंने फिर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और अपने कमल समान हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामिन, मुझे आपके साथ जाने का सुख मिल गया और संसार में जन्म ग्रहण करने का भी फल मिला। अब कृपाल जस आयुष होई, करो शीस धर सादर सोई। सो अब लंब देव मोह देही, अवध पार पावो जय सोई। हे दयामय, अब जो कुछ आज्ञा हो उसको सिर पर धर आदर पूर्वक पालन करूं। हे देव, अब मुझको कोई ऐसा सहारा दीजिए जिसकी सेवा करता हुआ मैं 14 वर्ष की अवधि पार पाऊं। देव देव अब से कहित, गुर अनुशासन पाए। आनहु सब तीरथ सलिल, ते कह कार जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। हे देव, मैं गुरुजी की आज्ञा से आपका अभिषेक करने के लिए सब तीर्थों का जल लेकर आया हूँ, उसके लिए आपकी क्या आज्ञा है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सब है सकोच जात कहीं नाही। केहूँ तात प्रभु आयुष पाही, बोले बान स्नेह सुहाई। हे नाथ, मेरे मन में एक और भी मनोरथ है जो संकोच के मारे कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई, उसे भी कहो। तब प्रभु की आज्ञा मिलने पर भरत जी स्नेह भरी सुंदर वाणी बोले। चैत्रकूट सुच थल तीरथ बन, खग मृग सर सर निर्जर गिरगन। प्रभु पद अंकित अवन विशेषी, आयुष होए त आवो देखी। चित्रकूट में मुनिजनों के पवित्र आश्रम हैं, जहाँ तीर्थ, खग मृग, सरोवर, नदी, वन, झरने तथा पहाड़ों के समूह हैं। वह भूमि प्रभु के चरण कमलों से अंकित है। यदि आज्ञा हो तो मैं देख आऊं। अब से अत्रि आयुष सिर धरहूं, तात विगत भय कानन चरहूं। मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, अवश्य आप अत्रि जी की आज्ञा को मस्तक पर चढ़ाकर निसंदेह वन में विचरण करो। हे भाई, मुनि के प्रसाद से वन पावन, कल्याणकारी और परम सुहावन है। ऋषुनायक जह आयुष देही, राखेहु तीरथ जल थल तेहि। सुन प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरोनावा। वे ऋषि श्रेष्ठ जिस स्थान में आज्ञा दें
तीर्थों के इस जल को वहीं स्थापित कर देना। श्री रामचंद्र जी के इस वचन से भरत जी ने परम सुख पाया और वे मुनि अत्रि के चरण कमलों में सिर झुका दिए। भरत राम संवाद सुने सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथ सराहे कुल बरसत सुर तर फूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और भरत जी का सर्व सुमंगल मूल संवाद सुनकर स्वार्थी देवता उनके कुल की बड़ाई करते हुए कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सत्य बरे आई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुन भयो उछाऊ। देवता लोग बारंबार भरत जी को धन्य और श्री रामचंद्र जी की जय ऐसा करते हुए हर्षित हो, यह सुनकर वशिष्ठ जी जनक जी के सभा के सब लोग परमानंद को प्राप्त हुए। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राहो विदेहु। सेवक स्वामी सोहाय सोहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। राजा जनक पुलकित होकर भरत और श्री राम जी के गुणों की प्रशंसा करने लगे कि सेवक और स्वामी का स्नेह और स्वभाव परम सुंदर है तथा इनके परस्पर प्रेम का नियम पवित्र ही पवित्र है। मते अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुने मुनि राम भरत संवादु, दुहे समाज ही हरस विषादु। सब अपनी बुद्धि के अनुसार बड़ाई करने लगे। मंत्री सभासद हर्षित हुए। श्री राम जी और भरत का संवाद सुनकर दोनों समाज के मन में हर्ष विषाद दोनों हुआ, परंतु राम मातु दुख सुख समझानी। कह गुण राम प्रबोधि रानी, एक कहे रघुबीर बढ़ाई। एक सराहत भरत भलाई। श्री राम की माता ने दुख सुख का एक सा समझा और उन्होंने ही श्री राम जी के गुण कहकर अन्य रानियों को समझाया। तब उनमें से कोई राम की बड़ाई करती और तो कोई भरत की भलाई की प्रशंसा करती। अत्रि कहूँ तब भरत सन, शैल समीप सकूप। राखेहूँ तीरथ तोय ते, पामन अमी अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब अत्रि मुनि ने भरत जी से कहा कि उस पर्वत के समीप एक कुआं है, वहां यह पवित्र निर्मल और अमृत सदृश अनुपम तीर्थों का जल रख दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। तब अत्रि जी की आज्ञा पाकर भरत जी सब जल के पात्र वहां लेवा चले। फिर स्वयं शत्रुघ्न जी और मुनि साधु तथा अत्रि जी के सहित उस अगाध कुएं के पास गए। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि असुभाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोपह काल विदित नहीं केहू। जब भरत जी ने उस पवित्र जल को पवित्र स्थान में स्थापित कर दिया, तब अत्रि ने प्रेम से इस प्रकार कहा, हे तात, यह सिद्ध स्थान अनादिकाल से चला आता है, किंतु कालक्रम से लुप्त हो गया था और किसी को मालूम नहीं है। तब सेवकन सरस थलो देखा, की न सुजल हित कूप विशेषा। विधिवश भयो बेश उपकारो, सुगम अगम अति धर्म विचारो। तब उस स्थान को देखकर सेवकों ने उसे तीर्थ जल के योग्य बना दिया। फिर उस कुएं के द्वारा सारे जगत का उपकार हुआ, जिसके कारण जो धर्म का विचार अत्यंत अगम था वो सुगम हो गया। भरत कूप अब कहे लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होए बिमल करम मन बानी। अब इसे लोग भरत कूप कहेंगे, जो अनेक तीर्थों के मिलने से परम पावन तीर्थ हो गया है। जो प्राणी इसमें प्रेम सहित नियम से स्नान करेंगे, वे कर्म मन और वाणी से विमल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव। अत्रि सुना बहु रघुवरहि, तीरथ पुण्य प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। इस प्रकार सब लोग उस कूप की महिमा कहते हुए श्री राम जी के पास गए। तब अत्रि जी ने श्री राम जी को उस तीर्थ के पुण्य का प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयों भोर निसु सो सुख भीति। नित्य निभाए भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आयुष पाई। ऐसे प्रीति पूर्वक धर्म इतिहास कहते हुए भोर हो गया और सारी रात सुख से बीत गई। तब भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य कर्म करके श्री रामचंद्र जी, अत्रि जी, वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित साज सब साधे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, मही बही मृद भूमि सकुच मन मनहि। समाज सहित साज सजाकर पैदल ही श्री रामचंद्र जी के वन में घूमने के को चले। कोमल चरणों से बिना जूते के ही चलते हैं। इस कारण पृथ्वी भी मन में संकुचित हो अत्यंत कोमल हो गई। कुसुकंटक का करे कोराई, कटक कठोर को वस्त्र दोराई। महिमंजुल मृद मार्ग कीने, बहुत समीर त्रिविध सुख लीने। और उसने कुश कांटे कंकड़ी और कठिन कड़वी कुवस्तु को छिपा लिया। इस प्रकार पृथ्वी ने कोमल तथा सुखद मार्ग बना दिया। उस समय शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। सुमन बरस सुर घन कर छाई, बेटप फूल फल तृण मृदुताही। मृग बिलोक खग बोले शोभानी, से बह शुक्ल राम प्रिय जानी। देवता फूल बरसाते, बादल छाया करते, वृक्ष फूल फल गए और घास कोमल हो गई। पक्षी मनभावनी बोलियां बोलते हैं और मृग देखने लगते हैं। इस प्रकार श्री राम जी का प्रिय जानकर सभी भरत जी की सेवा करते हैं। सुलभ सिद्ध सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होए बड़े बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर स्वभाव से ही जमाई लेते हैं, उनको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भरत जी तो श्री राम जी के प्राणों से भी प्रिय हैं, उनके लिए यह बड़ी बातें नहीं है। ए विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लख मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि बेभागा, खग मृग तरुतन गिर बन भागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं, जिनके नेम और प्रेम धर्म को देखकर मुनि भी सकुचाते हैं। पवित्र सरोवर भूमि के विभाग को देखकर खग मृग वृक्ष तृण वन भाग और चारु विचित्र पवित्र वन भाग और चारु विचित्र पवित्र विशेषी। बूझत भरत देव सब देखी, सुन मन मुदित कहत ऋषि राउ। हेत नाम गुण पुण्य प्रभाव। उस सुंदर और दिव्य तीर्थों को देखकर उनके विषय में पूछते हैं कि यह कैसा तीर्थ है। भरत जी की यह बात सुनकर अत्रि जी प्रसन्न मन से उनकी उत्पत्ति, नाम, पुण्य तथा प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठे मुनि आय सो पाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। तब भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं केवल दर्शन ही करते हैं, कहीं मुनि की आज्ञा पाकर बैठ जाते हैं और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते हैं। देख शुभाहु स्नेह सुसेवा, देहि असीस मुदित वन देवा। फिर गए दिन पैर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी का स्वभाव, स्नेह और सेवा देखकर वन देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। 2.5 पैर बीत जाने पर भरत जी लौटते हैं और आकर श्री राम जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल थीरत सकल, भरत 5 दिन माज। कहत सुनत हरे हर सुजस, गयो दिवस भई साँझ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। भरत जी ने 5 दिन में संपूर्ण स्थल और तीर्थ देख लिए। विष्णु और महेश का सुंदर यश करते सुनते हुए 5 दिन बीत गए। संध्या हो गई। भोर नहाय सब जोरा समाजु, भरत भूमि सरत रहोत राजू। भल दिन आजु जान मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाई।
प्रातःकाल स्नान करके सब समाज एकत्रित हुआ। भरत जी, ब्राह्मण मंडली और राजा जनक आए। आज उत्तम दिन है, यह मन में जानते हुए कृपालु श्री राम जी कहते सकुचाते हैं। गुरु नृप भरत सभा बिलो की, सकुच राम फिर अबन बिलो की, सील सराय सवा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी सकोची। बस वशिष्ठ जी, राजा जनक, भरत संपूर्ण सभा को देखकर सकुचा कर श्री राम जी पृथ्वी की ओर देखने लगे। तब उनको शील की सराहना करके सब सभासद सोचने लगे कि श्री राम जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुक देखी, उठे स प्रेम धर धीर विशेषी, कर दंडवत कहत कर जोरी, राखे नाथ सकल रुच मोरी। सुजान भरत जी श्री राम जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठे और विशेष धैर्य धारण कर प्रणाम किया। तब हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी संपूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण की। मोहि लख सयो सबहि संतापु, बहुत भांत दुख पावा आपू, अब गोसाई मोह देहु रजाई, सेवो अबद अबद भर जाई। मेरे लिए सबने दुख सहा, आपने भी बहुत तरह से दुख पाया। हे स्वामी, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि अवधि भर जाकर अयोध्या की सेवा करूं। तो साथियों, अब भरत जी अवध यानी कि अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए हैं। आगे का संवाद हम कल सुनाएंगे। इसी के साथ आज हम अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ।